हेलो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन क्या है? प्रेपोजिशन एक ऐसा वर्ड है जो नाउन और प्रोनाउन के बीच, नाउन और प्रोनाउन का बाकी हमारे सेंटेंस में जो बाकी वर्ड्स हैं उनके साथ क्या रिलेशन है ये दिखाता है। जैसे द बुक इज ऑन द टेबल। अब बुक और टेबल के बीच में आपस में क्या रिलेशन है, यानी कि जो बुक है वो टेबल के ऊपर है। तो ये हमें किस वर्ड से पता चल रहा है? इससे। तो ये क्या है? प्रेपोजिशन। ठीक है, द वर्ड विच इज यूज्ड बिफोर नाउन और प्रोनाउन एंड इट टेल्स अबाउट द रिलेशन ऑफ नाउन और प्रोनाउन विद अदर वर्ड्स ऑफ द सेंटेंस, वो होता है प्रेपोजिशन। ठीक है, तो आज हम अब सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं बिटवीन और अमंग से। बिटवीन का यूज़ कहाँ पे होता है और अमंग का यूज़ कहाँ पे होता है? बिटवीन और अमंग हमें दोनों का ही लगता है कि मीनिंग सेम है। दोनों का मीनिंग क्या है? बीच में, है ना? तो फिर कहाँ पे हम बिटवीन का यूज़ करते हैं, कहाँ पे हम अमंग का यूज़ करते हैं? बिटवीन का यूज़ हम करते हैं फॉर टू। जब हम दो के बारे में बात कर रहे हैं तब हम यूज़ करेंगे बिटवीन का। लेकिन जब हम दो से ज़्यादा के बारे में बात करेंगे तब हम यूज़ करेंगे अमंग। मोर देन टू, अमंग। हमेशा याद रखना है, टू के लिए बिटवीन, दो से ज़्यादा के लिए अमंग। अब एक एग्जाम्पल कर लेते हैं। फादर डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी अब यहाँ पे सेंटेंस देखना आप, हिज प्रॉपर्टी डैश हिज टू सन्स। अब यहाँ पे टू सन्स, दो के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हम किसका यूज़ करेंगे? यस, बिटवीन का। किसका यूज़ करेंगे? बिटवीन का, क्योंकि हम दो के लिए बात कर रहे हैं तो बिटवीन का यूज़ होगा। अब इसी की जगह यही वाला सेंटेंस अगर हम ले लेते, फादर डिस्ट्रीब्यूटेड हिज प्रॉपर्टी डैश हिज 5 सन्स, हिज 5 सन्स। अब ये दो से ज़्यादा है, 5 क्या है? दो से ज़्यादा है, तो हम बिटवीन का यूज़ नहीं करेंगे। जब दो से ज़्यादा है तो हम किसका यूज़ करेंगे? अमंग का। क्लियर? तो नेक्स्ट है एट। एट का यूज़ हम जब प्रेपोजिशन ऑफ टाइम करेंगे तो कहाँ पर एट का यूज़ किया जाता है? एट का यूज़ किया जाता है शॉर्ट ड्यूरेशन के लिए। ठीक है, जैसे नून है, नून है एक शॉर्ट ड्यूरेशन है। जैसे 12 o'clock का जो टाइम होता है ना, उसको हम बोलते हैं नून, यानी कि वो एक शॉर्ट ड्यूरेशन है ना? तो वहाँ पर हम यूज़ करेंगे एट का। जो लॉन्ग ड्यूरेशन है वहाँ पर हम यूज़ करेंगे इन का। ये एक मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि अगर लॉन्ग ड्यूरेशन है तो इन, शॉर्ट है तो एट। ठीक है, और स्पेसिफिक है जैसे हॉलीडे पीरियड, स्पेशली क्लॉक टाइम, जैसे 5 o'clock 2 o'clock, इस तरह से अगर मेंशन किया गया है तब भी हम एट का यूज़ करेंगे। जैसे ये एग्जांपल हमने लिखी हुई है, माई ब्रदर कम्स हेयर एट द वीकेंड। ये हॉलीडे पीरियड है। एट द वीकेंड, एट द क्रिसमस, इन सब के साथ हम किसका यूज़ कर रहे हैं? एट का। स्टार्स शाइन एट नाइट, नाइट, इसके लिए भी हम किसका यूज़ करेंगे? एट का। नेक्स्ट है इन। इन आपको पहले बताया कि जो लॉन्ग ड्यूरेशन है उसके लिए हम यूज़ करेंगे इन का। जो शॉर्ट है, जो स्पेसिफिक है, उसके लिए हम यूज़ करेंगे एट का। इन द मॉर्निंग, इवनिंग, इन सब के साथ इन का यूज़। और नेम ऑफ मंथ्स, जनवरी, फरवरी, इन सभी जो भी मंथ्स के नाम आते हैं उनके साथ हम यूज़ करते हैं इन। और विद ईयर, जब ईयर जैसे मेंशन हो, ही केम हेयर इन 1927, तो ईयर मेंशन है ना यहाँ पर, तब हम यूज़ करेंगे इन। ओके, इन और ऑन, ये दोनों भी बहुत कंफ्यूज करते हैं, तो इसके बारे में, ऑन के बारे में भी हम आगे जाके स्टडी करेंगे। जैसे यहाँ पे इन का यूज़ हम कर रहे हैं मंथ्स के साथ, ईयर के साथ, लेकिन जब डेज़ का यूज़ किया जाता है, जब डेज़ के बारे में मेंशन किया जाता है तो यूज़ होता है ऑन का। और अगर डेट मेंशन की गई है, जैसे यहाँ पर ये देखो, जैसे ये एग्जांपल मैंने आपको दिया था, ही केम हेयर इन 1927, अगर इसके साथ मान लो आपको डेट भी मेंशन की है, ही केम हेयर
डैश 26 जनवरी 1927, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो ईयर भी है, मंथ भी है, लेकिन साथ में डेट भी मेंशन की गई है। तब हम यहाँ पर इन का यूज़ नहीं करेंगे, हम यहाँ पर यूज़ करेंगे ऑन का। ओके, जब डेट मेंशन की गई है साथ में तब हम यूज़ करते हैं ऑन का। अकेले अगर डेट मेंशन की गई होगी तब भी ऑन का ही यूज़ होगा, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पर क्या है, डेट है। तो डेट मेंशन की गई है तो ऑन का यूज़, डेज के साथ ऑन का यूज़, जबकि इन का यूज़ किया जाता है मंथ, ईयर, मॉर्निंग, आफ्टरनून, इवनिंग, इनके साथ। नेक्स्ट इज बिसाइड एंड बिसाइड्स। बिसाइड और बिसाइड्स में सिर्फ एस का डिफरेंस है, दोनों की स्पेलिंग्स बिल्कुल सेम है सिर्फ एस को छोड़ के, लेकिन मीनिंग जो है दोनों का डिफरेंट है। बिसाइड का मीनिंग होता है बाय द साइड ऑफ, जबकि बिसाइड्स का मीनिंग होता है इन एडिशन टू। आपको अच्छे से समझने के लिए इनका मीनिंग अच्छे से याद करना पड़ेगा, तभी ये आप समझ सकते हो, ठीक है। तो ये मीनिंग थोड़ा रिपीट कर लेना बार बार। नेक्स्ट अब हम यहाँ पे यूज़ कैसे करेंगे इनका, बाय द साइड ऑफ, जैसे हिंदी में हम बोलते हैं की बगल में, है ना, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं बिसाइड। एग्जाम्पल इज ही स्टूड बिसाइड हिज मदर, यानी कि वह अपनी मदर के बगल में खड़ा था, ठीक है। अब ये तो आगे एग्जाम्पल बिसाइड का। बिसाइड्स के लिए हम क्या लेंगे, बिसाइड्स मैंने आपको बताया सिर्फ ये एस का डिफरेंस है दोनों में, लेकिन मीनिंग डिफरेंट है। यहाँ था बाय द साइड ऑफ और यहाँ पे है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब होता है के अतिरिक्त, के, जैसे एग्जाम्पल देखो आप, बिसाइड्स, बिसाइड्स फूड he wanted money also, कि यानी कि उसे फूड तो चाहिए था, उसके साथ साथ उसे पैसे भी चाहिए थे, तो यानी कि वो एडिशन हो रहा है, तो वो किसका यूज़ हो रहा है, बिसाइड्स का। और बाय द साइड ऑफ के लिए हम यूज़ कर रहे हैं बिसाइड। ये बार बार रिपीट कर लेना इसका। और एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताऊं सिंपल सा, जैसे देखो ये बिसाइड्स का इन एडिशन टू, एडिशन मीन्स कि हम कुछ और ऐड कर रहे हैं, यानी कि हम प्लूरल में भी ऐड करते हैं, है ना। तो प्लूरल के लिए हम मोस्टली क्या है, जो सिंपल होता है, जैसे बुक है तो बुक का प्लूरल क्या होगा, बुक्स, बॉय बॉयज़, यानी कि मोस्टली हम एस का यूज़ करते हैं। तो आपने ये याद रखना है, एडिशन के लिए एस का यूज़ है, तो जिसके साथ एस है वो क्या है, एडिशन है। इन एडिशन टू यानी कि वो है बिसाइड्स। इस ट्रिक से भी आप थोड़ा याद कर सकते हो, अपने माइंड में थोड़ा समझ सकते हो, क्योंकि अभी तो आप समझ रहे हो ना, तो आपको लग रहा है कि ईजी है, लेकिन जब आप इकट्ठे करोगे ना तो आपको थोड़ा दिक्कत होगी। तो इस तरीके से आपने याद रख लेना है कि एस प्लूरल के लिए यूज़ करते हैं और एस हम एडिशन के लिए ऐड करते हैं यहाँ पे, तो वही है बिसाइड्स। नेक्स्ट इज बट एंड देन। बट क्या शो करता है, बट हमें शो करता है एक्सेप्ट, जिसका मीनिंग है के अलावा, यानी कि एवरीथिंग वॉज अवेलेबल बट शुगर, यानी कि ये देखो एग्जाम्पल, एवरीथिंग वॉज अवेलेबल बट शुगर, यानी कि यहाँ पे इसका मीनिंग है एक्सेप्ट, यानी कि शुगर के अलावा सब कुछ अवेलेबल था। एंड देन आई कांट एक्सेप्ट लेस देन 50 रुपीज़ फॉर इट। देन का हम हिंदी में मीनिंग समझते हैं कि अपेक्षा, तो यहाँ पे इसका मीनिंग दिया है कि 50 रुपीज़ से कम में नहीं ले सकता या नहीं स्वीकार कर सकता।